नमस्कार, बैतवांचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लालू विश्वकर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं गंज बासुदा, जहां पर शिवराज सिंह जी के द्वारा पत्रकार भवन का लोकार्पण किया गया है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ गंज बासुदा के वरिष्ठ पत्रकार यशपाल यादव जी मौजूद हैं। हम बात करते हैं कि इस पत्रकार भवन को लेकर इनको कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। यशपाल जी, पत्रकारों की बड़े दिन से एक मांग थी कि गंज बासुदा को पत्रकार भवन प्राप्त हो, आज वो उपलब्धि मिल चुकी है, क्या कहना है आपका? पत्रकार भवन एक लंबे समय से बासुदा में मांग की जा रही थी और जब अनिल भाई जिंदा थे उस समय जो है यहाँ पे पत्रकार भवन के लिए उनने कई बार हमसे भी कहा था और ख़ुद भी प्रयास करते रहते थे कि गंज बासुदा में पत्रकारों के बैठने के लिए एक भवन होना चाहिए जहाँ बैठ के पत्रकारिता वो ठीक से सुचारू रूप से कर सकें और एक अच्छी धारदार लेखनी को जो है ना वो अंजाम दे पाएँ। लेकिन उस समय के हिसाब से जो है ना वो पत्रकार भवन की मांग पूरी नहीं हो पाई और उसके लिए लगातार प्रयासरत रहे। लेकिन अब जाकर कहीं ये कहा जा सकता है कि पत्रकार भवन बन के तैयार हो गया। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पत्रकार भवन आखिर बनने में क्या क्या दिक्कतें आई, तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी हमारे सामने ज़मीन की कि हमें ज़मीन उपलब्ध हो। तो वो ज़मीन के लिए जो है इधर उधर तो हमें कई जगह बताई गई नगर पालिका और एसडीएम द्वारा, लेकिन हम चाहते थे कि हमें जयस्तंभ चौक के पास में मिले, तहसील न्यायालय और तमाम चीज़ें, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफिस हो और शहर का मुख्य चौराहा भी जयस्तंभ चौक हमारे पास में ही हो और आपका जो है रेस्ट हाउस भी हमें पास में मिले। तो ऐसे तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये चाह रहे थे कि हमें शहर के मुख्य चौराहा, जिसको हृदय चौराहा कहा जाता है, उस जयस्तंभ चौक के आसपास अगर हमें ज़मीन मिलती है तो हमें कवरेज करने में कहीं से भी जो है वो सुविधा उपलब्ध होगी। और इसके कारण जो है फिर हमारी तमाम प्रयासों के बाद जो है नगर पालिका का गठन हुआ और शशि यादव जो है उस समय अध्यक्ष बनी और शशि यादव और देवेंद्र यादव तथा हरि सिंह रघुवंशी के संयुक्त प्रयास से हमें तहसील के बगल में ज़मीन दी गई और विधायक ने 11 लाख रुपए दिए। तत्कालीन सांसद जो थे रमाकांत भार्गव, उन्होंने हमें 5 लाख रुपए दिए और ऐसे करके ये कारवा धीरे धीरे बढ़ता गया और आज ये भव्य और आलीशान भवन बन के तैयार है। और इस पत्रकार भवन में सबसे बड़ी बात यह है कि सारी सुख सुविधाएँ जो एक पत्रकार भवन के लिए आवश्यक है, चाहे वो एसी का मामला हो, कंप्यूटर का मामला हो या वहाँ बैठने की व्यवस्था हो, पत्रकार भवन में पत्रकार वार्ता करने की सुविधा हो, ये तमाम सुविधाएं इस भवन में मौजूद हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह से सुसज्जित एक पत्रकार भवन गंज बासुदा के पत्रकारों को मिला है। ये पत्रकार भवन हमारे शहर के वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव जी की याद में समर्पित है। यादव जी के बारे में आप सभी जानते हैं, युवा पत्रकारों के लिए एक आइकॉन है, क्या कहना है उनके विषय में? हमारे बीच नहीं है। निश्चित रूप से अनिल यादव पेशे से पत्रकार थे और वो केवल एक विषय पर काम करने वाले पत्रकारों में से शामिल नहीं थे। उन्होंने समाज के उन तमाम दबे कुचले और उन जातियों के बारे में काम किया है, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो पक्षी हों और चाहे लुप्त होती प्रजातियां हों, उन तमाम के बीच में उन्होंने जाकर काम किया है। और अगर हम बात करें तो मानव की, तो मानव में वो जो घुमक्कड़ जातियां हैं जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है और आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, उन सब के लिए भी अनिल भाई ने बहुत काम किया है। चाहे वो लोपीटा हों, पारदी हों या जो है आपके दूसरी जातियाँ हों, बंजारे हों या तमाम जो है जो लोग हैं जो घुमक्कड़ हैं और उनका कोई घर परिवार नहीं होता है, उनके पास कोई ठोस व्यवसाय नहीं होता है और सारी ज़िंदगी वो जो है इसी में लगे रहते हैं। पारदी शिकार का काम करते थे, जिससे जो है ये समझा जा सकता है कि भले ही सरकारी प्रयास कितने भी हो जाएं, लेकिन जो शिकारी लोग थे, पारदी लोग थे, उनको रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तब तक वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए और उन्हें शिक्षा दीक्षा न दे पाने के कारण जो है वो शिकार का ही काम करते रहेंगे। इसलिए उनके जो है वो जाल और दूसरे औजार जो थे जिनसे वो शिकार किया करते थे, वो सब सीसीएफ के सामने भोपाल में उन्होंने जो है वो समर्पित करवाए, सिलेंडर करवाए और उसके बाद उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें बिलेरो फाइनेंस करवाई कार, उसके बाद जो है छोटे ट्रक फाइनेंस कराए, ट्रैक्टर फाइनेंस कराए और उनके बच्चों का एडमिशन एक आवासीय स्कूल बनवाकर भोपाल में और उनके बच्चों को वहाँ पर पढ़ने और रुकने और रहने और तथा दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल कर सभ्यता सीखने के लिए जो है उन्होंने वो एक स्कूल के निर्माण करवाया और वहाँ पर जाके जो है वो आज पारदियों के और घुमक्कड़ जातियों के बच्चे वहाँ पर रहते हैं। चलिए, बैतवांचल से बात करने के लिए हृदय से आभार। तो कहा जाता है कि एक अच्छे पत्रकार की पहचान उनकी खबरों से होती है। जिस तरह अनिल यादव जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो काम किया वो आज यादगार के तौर पर जाना जाता है। लालू विश्वकर्मा, बैतवांचल न्यूज़, गंज बासुदा।